Assalamu alaikum. My name is Muhiba Hassan. I am here to teach you 6 क्लास 9th। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 है, काइनेमेटिक्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती हैं। काइनेमेटिक्स क्या होती है? It is the study of motion of an object without discussing the causes of motion। इसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग एट कॉजेज मीन्स के किस वजह से वो मोशन हो रहा है हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक मोशन की स्टडी को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि एक बॉडी मोशन में है और एक रेस्ट में है। ये क्या है? रेस्ट। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर अपनी सराउंडिंग के लिहाज से एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो बॉडी रेस्ट में कहलाएगी। मोशन। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding। Similarly, अगर एक बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से हरकत में है, मोशन में है, मूव कर रही है, तो हम कहेंगे वो बॉडी मोशन में है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। एक बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व भी हो सकती है। एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे। अ कार इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक कार जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। जो उसका स्ट्रेट लाइन में मूव करना वो क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन। एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक एरोप्लेन जो है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। मोशन ऑफ फेरिस व्हील। जो फेरिस व्हील की मोशन है वो भी एक ट्रांसलेटरी मोशन है। लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन। अब मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा है जिसमें एक बॉडी एक लाइन में मूव करती है। अब वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं इसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। एरोप्लेन्स जो है वो फ्लाइंग उड़ते हैं स्ट्रेट लाइन में, हवा में। उनका जो स्ट्रेट लाइन में उड़ना है वो लीनियर मोशन कहलाएगा। ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन, ये भी लीनियर मोशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। एक मोशन जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कुलर। एक स्टोन जो है वो टाइट करता है और जो स्ट्रिंग है वो मूव करती है सर्कुलर पाथ में, तो वो जो स्ट्रिंग की जो मोशन है वो कहलाएगी सर्कुलर मोशन। टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। एक जो टॉय ट्रेन है वो मूव करती है एक सर्कुलर ट्रैक में, तो वो कहलाएगी सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ की जो मोशन है सन के इर्द गिर्द, तो वो भी सर्कुलर मोशन कहलाती है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी एक सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट
आएगा इसके बाद रैंडम मोशन। सो नाउ रैंडम मोशन, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। डिसऑर्डर्ड मीन्स के जिसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना हो, मीन्स के इरेगुलर सा मोशन हो, वो कहलाता है रैंडम मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स। जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स है आपको पता है वो मूव करती हैं रैंडमली, तो जो उनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन कहलाएगी। एंड सिमिलरली मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल। जो डस्ट के जो स्मोक पार्टिकल हैं वो भी रैंडमली मूव करते हैं, उनकी कोई लाइन या कोई स्पेसिफिक या सर्कुलर कोई पाथ नहीं होता, वो रैंडमली मूव करते हैं। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस हम एक लाइन को कहते हैं जिसके राउंड अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, रोटेट करता है, वो जो लाइन है उसको हम कहेंगे एक्सिस रोटेटरी मोशन। मतलब कि जो मोशन है, बॉडी की जो मोशन है वो स्पिन करती है एक एक्सिस के गिर्द, तो उसे हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। आपने सुना होगा जो वो व्हील का जो सेंटर में एक्सिल होता है वो बेसिकली कहलाता है एक्सिस, और उसके जो राउंड अबाउट जो व्हील रोटेट करता है उसे हम कहेंगे, वो हमारा कहलाएगा रोटेटरी मोशन। मोशन यहाँ डिफरेंस देखेंगे रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में। जो रोटेटरी मोशन जो क्या होता है और सर्कुलर मोशन के राउंड अबाउट जो सर्कुलर मोशन होता है उसे भी हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। जो एक लाटू है वो मूव करता है अपने पाथ में, तो वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। वाइब्रेटरी मोशन, टू और फोर मोशन ऑफ अ बॉडी मूव अबाउट इट्स पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन की एक बॉडी की जो टू एंड फ्रो मोशन है वो कहलाएगी वाइब्रेटरी मोशन। लाइक जो मोबाइल है वो वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो मोशन में, वो भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। Like for example, a baby in a cradle moving to and fro। एक क्रेडल है उसमें भी जो बेबी है वो मूव कर रहा है टू एंड फ्रो में, वो भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। लाइक सीसा, वो भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।